सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अमर क्या है? अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, हवाई जहाज, तो बहुत नागरिक मारे गए, भारतीय और विदेशी भी। बड़े दुख की बात है, लेकिन उसमें रॉड गल गया, लेकिन रखी हुई भगवत गीता नहीं गली। अब प्रश्न उठता है कि क्या गीता अमर है, और गीता का महत्व क्या है, और गीता की आध्यात्मिक व्याख्या क्या है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 1,26,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था, और कोई यात्री भगवत गीता लेके सफर कर रहे थे, आध्यात्मिक कोई रहे होंगे, तो सब जल गया, लेकिन गीता नहीं जली। तो इस संसार में अमर क्या है, जिसका विनाश नहीं है? तो पहला स्वयं भगवान, और दूसरा ई आत्मा, और तीसरा गीता। गीता ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान का भी नाश नहीं होता। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तीनों कालों में ज्ञान का नाश नहीं होता। सृष्टि के प्रथम में जब इंसान नहीं आया था, उसके पहले गीता आ चुकी थी। ऐसा भगवत गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यह परम पावन ज्ञान सृष्टि के आदि में, मतलब सृष्टि की रचना नहीं हुई, मनुष्य नहीं उत्पन्न हुआ था, उसके पहले गीता आ चुकी थी। और आज भी बड़े बड़े रिसर्चर या भूतकाल के बड़े बड़े विद्वान, या आने वाले जो भविष्य काल के बड़े बड़े विद्वान या रिसर्चर होंगे, तो सब गीता के अमरता को अवश्य स्वीकार करेंगे। अब सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में तो लगभग 1 वर्ष से ज्यादा तक आग जलती रही, लेकिन उसमें जो रखी हुई गीता या जो ज्ञान था, उसको कोई नहीं जला पाया। और सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि से लेके अब तक कम से कम हजारों परिवर्तन हो चुके हैं, लाखों परिवर्तन। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल में कि जहां अभी हिमालय पर्वत लहरा रहा है नेपाल में, वहां कभी टेनिस सागर लहराता था। मतलब पर्वत जहां है वहां कभी सागर था। तो जब इतने से कालखंड के क्रम में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो सृष्टि को तो करोड़ों अरबों वर्ष हो गया होगा, क्योंकि न जाने कितनी सभ्यताएं आई, न जाने कितने कालखंड आए, लेकिन मनुष्य जन्मा मरा, संस्कृति बदली, भाषाएं बदली, लेकिन नहीं बदली तो गीता। और इस
दुर्घटना में भी भाई दुखद तो है ही, लेकिन गीता का बचना अपने आप में इसकी अमरता और कोई चमत्कार से कम नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर अमर होना है, अमर का मतलब शरीर से अमर नहीं बल्कि अपनी आत्मा को उस अमर तत्व परमात्मा में मिलाना है, तो गीता ज्ञान को स्वीकार करते हुए उस पर चलना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी अपने सत्संगों में कहा करते हैं कि गीता का जो महत्व है उसको सभी दार्शनिकों ने, महापुरुषों ने स्वीकारा, राजनेताओं ने भी स्वीकारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी कि गीता सिर्फ लाइब्रेरी में नहीं या सिर्फ पंडितों के पोथियों में नहीं या बुढ़ापा में नहीं, बल्कि यह बचपन से ही बच्चों के झोलों में होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन राजनेताओं ने अपने निजी स्वार्थवश सेकुलरिज्म का बहाना बनाते हुए गीता को बैग में और स्कूल में तो छोड़िए और रूढ़ी फैला दिया इन धर्म गुरुओं ने कि गीता मत पढ़ो, जो कि गीता से बड़ा समाजवाद धरती पर कहीं नहीं। अन्य ग्रंथों में जैसे कुरान आप पढ़ोगे तो वो लगेगा कि ये केवल मुसलमानों के लिए, बाइबिल पढ़ोगे तो लगेगा कि ये केवल ईसाइयों के लिए, लेकिन गीता अगर पढ़ोगे तो ये लगेगा कि न ईसाई के लिए है न मुसलमान के लिए है, बल्कि यह पूरे मानव मात्र के लिए। क्योंकि गीता का एक श्लोक कहता है, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान कहते हैं सृष्टि में जो कोई भी जन्मा है सब मेरा पुत्र है। इतनी बड़ी व्यापकता किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। तो इसलिए अमेरिका वगैरह भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे प्रथम दर्शन शास्त्र है गीता। तो हर व्यक्ति को गीता के अनुसार चलते हुए अमरता को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान ने कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अर्जुन, जो भी आत्मा के आधिपत्य में चलता है वही ज्ञानी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में सद्गुरु अपने शिष्य को यही ज्ञान देते। गीता का आध्यात्मिक अर्थ होता है गो अतीता स गीता। जिस ज्ञान को पढ़ करके उस पर चल करके आप अपनी इंद्रियों से उपराम हो जाएं, इंद्रियों के आयतन से ऊपर उठ जाएं, तो आप गीता के शुद्ध अधिकारी हो गए। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं, त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। तो गीता का जितना भी महत्व कहो उतना कम है। आप डिप्रेशन में हो, आपका कोई काम न बनता हो, आप रोगी हो, आप गीता पढ़ो ठीक हो जाओगे। अब आप कहोगे कि रोगी कैसे ठीक हो जाएगा बाबा, उसको तो दवा कराना होगा, उसको अस्पताल जाना होगा, परहेज करना होगा, तब न ठीक होगा। गीता पढ़ने से कैसे ठीक होगा? होगा। अगर गीता वो पढ़ता तो रोगी ही नहीं बनता, क्योंकि गीता का एक ही श्लोक कहता है कि युक्ताहार विहारस्य
युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग युक्त आहार। युक्त आहार का मतलब अच्छा भोजन करो। मांस खाया, मदिरा पिया, गांजा पिया, सिगरेट पिया, लेके लड़ गया, किडनी खराब हो गई, तो गीता ज्ञान नहीं था तब है ना। अगर पढ़ता, गीता ज्ञान हो जाता तो बढ़िया बढ़िया नमकई रोटी खाता तो बढ़िया बढ़िया खाता, चाहे घी मलाई खाता तो बढ़िया बढ़िया खाता। बाजार के होटल ठेला पर देखते हो कई दिन के कढ़ाई धोइले रहे, लगे जहिया से कढ़ाई खरीदे तहिया से पूरी छानते धोवा है ना। और वह जा है तू खा गया नाश्ता कई के लिए चार, तब तबियत केकरा खराब होते। वह सतुआ घोरा है 6 महीना के उबल्टी न धोवे, जो सतुआ घोर के सबके पिया हुआ माछी भिनकत रहे। तो गीता अगर पढ़ता तो हमें सब ज्ञान था ना कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। भगवान कहते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए। तो इसलिए गीता पढ़ोगे तो मानसिक डिप्रेशन भी दूर होगा। बहुत से लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, इतना घाटा हो गया, ये हो गया, हमको यह नहीं हुआ, यह मनोकामना मांगे तो पूरा नहीं हुआ। और गीता पढ़ोगे तो उसमें भगवान स्पष्ट लिखेंगे, रे पागल क्या लेके आया था। जब आया था तो माँ के गर्भ में से नंगा आया था, वस्त्र यहाँ मिला, गमछी मिली, मोबाइल मिली है, लाइट पंखा यहाँ मिला, सब यहीं मिला, तो रो कहला रहा है। यहीं मिला है, यहीं छूट जाएगा। जब कोई नहीं लेके गया तो तुम क्या लेके जाओगे, तो रो क्यों रहे हो। बाबू चल गए सब गहना छोड़ के, ससुइया चल गई गहना छोड़ के, पतोहिया चल जाएगी छोड़ के, सब तेजे छोड़ के चल गया। परमहंस बाबा आश्रम छोड़ के चल गए, हम छोड़ के चले जाएंगे। ये तो दुनिया है, यहाँ आए यहाँ मिल गया, काम खत्म। फिर तो गीता पढ़ोगे तो ये सब ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान हो जाएगा तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कारण चिंता में नहीं जाओगे। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं चिंता मत करो। जब गीता पढ़ोगे तो गीता का महत्व समझोगे तब ना। तो इसलिए गीता महान ग्रंथ है और ये बचपन से पढ़ाई जाए। गीता पढ़ोगे तो अंधविश्वास में नहीं पढ़ोगे, यह भूत है तो यह डाइन कर दिया, तो यह जोगिन कर दिया, तो यहाँ नरियल बांधो, तो यहाँ चुनरी बांधो। अब बागेश्वर बाबा कहता है कि हम उपाय कर देंगे, आइएगा, ये वहाँ ऐसे कर लीजिएगा, इतना मंत्र जाप कर लीजिएगा, हैं। अरे गीता पढ़ोगे तो कोई ढोंगी पखंडी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। घटही में पिया परिचय नहीं, तू का उपाय क्या करोगे। ट्रक के ड्राइवरी करता था और कैसे कैसे इन्ने से उन्ने अपना करके आज अपना हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। तो न महापुरुष की कभी सेवा न कुछ न कुछ। तो नारायण के इच्छा से गीता पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सब जाके ऐसे ऐसे हबुआ है, यह हमरा भूत देले, हमरा प्रेत देले। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भूत माने जीवित प्राणी होता है, न कुछ ग्रह गोचर होता है। ये सब पखंड है। भगवान है और तुम हो, बाकी दुनिया में कुछ नहीं। आदमी से बड़ा भूत कोई है। बड़का बड़का पहाड़ काट के सर्वा गुफा आदमी बना दे रहा है, जमीन पताल खोद के आदमी पहुंचा दे रहा है, पानी में पुल आदमी बना दे रहा है, स्वर्ग तक चंद्रमा तक आदमी पहुंच गया। तो आदमी से बड़ा भूत कौन धरती पर है। और जब जे मर गए वो क्या करते बेचारा। अरे मरबो कर भी तो हाथे से न कोई के 2 लपड़ मारोगे, हाथ तो जर गया तो क्या करेगा। तो यह भ्रम भूत सकल जग खाया। गीता नहीं पढ़ोगे तो ऊत भूत डाइन कमाई। रोज 28 गो भक्तिन रानी सराय में है। तो कुल भक्तिन के कहो ना जाके पाकिस्तान में वहां मंत्र मारे, तो यहाँ का मंत्र मारे है बगल में गोतिनी सबके। गोतिनी पे मंत्र चले है, पाकिस्तान पे मीवन पे मंत्र न चला है। सोचो विचार करो कि भारत में सबसे ज्यादा देवी देवता थे, अब भारत सबसे ज्यादा 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। तो देवी देवता शराब काहे नहीं दे दिए।
आई पंडितवन कहे ने शराब दे के सब मियन के जला दिया, जखने सब गुलाम कर रहा था तो पंडितवन को दे देना चाहिए शराब, और सुदर्शन चला देना चाहिए था कृष्ण भगवान को। सबसे ज्यादा देवता यहाँ, सबसे ज्यादा मंत्र यहाँ, सबसे ज्यादा शराब यहाँ, और सबसे ज्यादा गुलामों यह हुआ, सबसे ज्यादा मूर्ति यह तोड़ी गई। तो धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की तुम रक्षा करोगे तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये संस्कृति की रक्षा करना, उस पर चलना हम लोग का जिम्मेदारी है, न कि भगवान आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान को रक्षा करना रहता तो तुमको दूगो हाथ पैर मूड़ी दिमाग आंख कहला दिए, तुमको बनाए कहला। जब सब काम हमरे करे पड़े तो तोरा हम रखबे कहला। जैसे जन तू रखा ही कहला, ये अइते ईटा ढोते बालू ढोते, जब मालिके के सब काम करे पड़ता है तो भाग तेरा बहन तो तू कहला ही नहीं रहे, तो हमरे कुल कमा करे के। जब सब काम भगवान ही के करे के तो तोरा कहला भगवान पैदा के। तो इसलिए कहा गया है कि भरम से भी दूर हो जाओगे अगर गीता पढ़ोगे। ये गीता का महत्व है। इसलिए गीता फिर एक बार चर्चा में है कि भाई आदमी जल गया, लोहा जल गया, रड जल गया, बिल्डिंग जल गई, कागज का पन्ना तो तुरंत जल जाना चाहिए, सबसे पहले जल जाना चाहिए, लेकिन भगवान का गीता उसमें नहीं जला। यह गीता का जो ज्ञान है 700 श्लोक 18 अध्याय, ये अमर है। और इसको महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं कि सब तो मैं लिखा, लेकिन गीता मैं नहीं लिखा। ये या स्वयं पद्य नाभस्य मुख पद्याद्विनिश्रिता, ये भगवान के श्रीमुख से निर्सित वाणी है। तो भगवान से जो मुंह से निकला हुआ है उसको भला कैसे जला सकता है कोई, या वो जल कैसे सकता है। ये तो भगवान न जाने कितना बार प्रलय हुआ, भारत गुलाम भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन गीता ज्ञान कहाँ नष्ट हुआ। सभ्यताएं बदली, संस्कृति बदला, लेकिन 700 श्लोक से कोई 699 नहीं कर पाया, न कोई 701 कर पाया। और सोचिए कि गीता विलुप्त हो गई थी। और यदा यदा ही धर्मस्य, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का एक तरह से आविर्भाव हुआ। महाराज ने साधना भक्ति की तो भगवान ने कहा कि आपकी सारी वृत्तियां कट गई है, केवल गीता को हिंदी में लिखिए। और महाराज जी ने पुनः गीता को हिंदी में यथार्थ गीता लिखा। आज जन जन तक, बच्चों बच्चों के हाथ में यथार्थ गीता है, बूढ़े बुढ़िया माई दाई सब पढ़ते हैं। तो गीता का एक बार फिर खोया हुआ जो पुनः महत्व था वो गुरु महाराज की कृपा से जागृत हो गया। महाराज जी को जो भी पैसा चढ़ता है, जो भी लोग डोनेशन देते हैं, महाराज जी की दयालुता देखिए कि उसका सब गीता छपवा के अब फ्री बंटवा देते हैं। ऑनलाइन आप फ्री ऑर्डर कर सकते हैं यथार्थगीता.com पर। आप अपने राज्य, अपने गांव के अगल बगल जो भी परमहंस आश्रम है वहां जाके फ्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आश्रम के जो भी समर्पित भक्त हैं जगह जगह सब फ्री बांट रहे हैं। कि गीता ज्ञान की अमरता को आप समझ लेंगे जिस दिन, उस दिन आप भी अमर हो जाएंगे। योग क्या है, ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, महापुरुष कौन है, दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है सामाजिक भौतिक आध्यात्मिक जिसका कि उत्तर यथार्थ गीता में न हो। महाराज जी का एक बुक है कि प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठता है, क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी है, अगर इसको साइड से देखोगे तो इसका दिमाग है क्वेश्चन मार्क जैसा। सबका बगल से देखो कैसा चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है। ऐसे देखो क्वेश्चन मार्क जैसा है ना खोपड़ी, जैसे क्वेश्चन मार्क बनाते हो तो ये खाली क्वेश्चन पैदा करती है और कुछ नहीं। और ये जितना क्वेश्चन पैदा करेगी उसका उत्तर गीता में है। गीता से बाहर ये क्वेश्चन पैदा ही नहीं कर सकती। तो इसलिए गीता में का एक महत्वपूर्ण भजन है कि सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। सुमिर सुमिर कर नारायण को, कर अपने को पावन।
परम तत्व को समझेगा, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, सुन ले ध्यान से प्राणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि कहते तुझसे बंदे, काहे की है उदासी। नित कल्याण करूँगा तेरा, मैं घट घट का बासी। तो सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ये गीता ज्ञान ही अमृत है। अमृत ऐसा नहीं कि कुंभ में कहीं छलका है, जाओ 2 टोप पी लो तो अमर हो जाओ। तो भाई जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब कब्बे पी लिए होते 100-200 करोड़ में खरीद के। तो अमृत क्या है? तो यह गीता ज्ञान है। और अमृत अगर कोई पीले रहता तो 1-2 आदमी कहीं टकराता न 2-4-10 लाख बरस पुराना, कहीं न कहीं जठरियाल मठरियाल। तो यह अमृत क्या है? यह गीता ज्ञान है। यह पियोगे तब जाकर के अमृत माने भगवान में मिल जाओगे और तुम्हारा नाम अमृत अमर हो जाएगा। मीरा ने अमृत पिया, कबीर साहब ने पिया, भगवान राम पिए, कृष्ण भगवान पिए, तुलसीदास पिए, तने आज अमर है ये लोग। यही लोग अमृत पिए, ये नहीं कि कहीं हमारे दवाई फाको के अमृत है भाई, अमृत है। तो इसलिए कहते हैं कि ये गीता ज्ञान अमृत वाणी है। तो सुमिर कर नारायण को, कर अपने को पावन। भगवान को सुमिरन करके नाम जप के भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम। नाम का अर्जुन निरंतर जाप कर और युद्ध कर। ओम 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 जप और अपने आप को पावन बना ले। पंडिते घरे जन्म के पावन नहीं बनोगे, न गंगा जी में नहा के पावन बनोगे, और न कोई मंत्र से तुमको ऐसे छीट देगा तो पावन बनोगे। जब पंडित जी लोग ऐसे शुद्ध कथा करा इस पर लेके शुद्ध शुद्ध शुद्ध, तो ऐसे पावन नहीं बनोगे। पावन कब बनोगे? जब भगवान का नाम जपोगे। सबरी पावन बन गई, गीध पावन बन गया, जामिल पावन बन गया, सदन कसाई पावन बन गया, गणिका पावन बन गई। तो कैसे बनी? कोनो गंगा नहाय के पंडित जी से कथा कहाय के? भगवान के नाम जपी, खूब नाम जपी तो पावन बन गई। इसलिए कहते हैं कि श्री हरि कहते तुझसे बंदे, काहे की है उदासी। क्यों उदास बैठा है भाई? उठ कर्म कर, युद्ध कर। भगवान कहते उठ भजन कर, उदास मत बैठ। कहे वो क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे पर। समुन्दर में मोती है, अब बैठा रहो कायर मन कहो एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। तो तुमको मोती मिल जाएगा कि तुरंत गमछी करोगे, बांधो, तुरंत खोजे लगो। अब जाओ ड्यूटी पर जाके गेटे पे जगह तो मलिकवा भगाइए देगा, सारे अला काम करे के जा बैठेला। तो कहे वो क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे पर। तो कहते हैं कि क्यों उदास है? कर्म कर, भजन कर। जो भी संसार में काम मिला, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री रहो, प्रधानमंत्री, जो काम मिला है सब करते रहो, और लेकिन तनी नाम जप करते रहो, उदास मत बैठो, कर्म करते रहो। क्योंकि चलते का नाम गाड़ी है, रुक गया तो क्या हो गई? खत्म जिंदगी। चल रही है तो गाड़ी है। इसलिए कहे नित्य कल्याण करूंगा तेरा, मैं घट घट का बासी। भगवान कहते हैं मैं न अयोध्या में, न मथुरा में, न हरिद्वार में, न काबा में, न कैलाश में,
मैं घट घट का बासी हूँ। अब इतनी बढ़िया सरल भाषा में भगवान बता रहे, अब यो नहीं समझोगे पथरा पानी में खोजत रहोगे जिंदगी भर। घट में खोजो, कहीं घट ही में पिया परिचय न है। घट में खोजोगे तो भगवान से परिचय हो जाएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। सब जगह ढूंढा, लेकिन हृदय में बैठ के ढूंढा कहियो। मंदिर जाओ, वहां गोड़ लगो, तीर्थ जाओ, स्नान करो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं सब करो, लेकिन यहाँ तक कहो बैठ के खोजो। ऐसे आंख मूनो और श्वास गई तो ओम आई तो ओम है, यहाँ खोजो कि यहाँ भगवान है कि नहीं। और जब यहाँ दिखाई देने लगेंगे तो सब जगह देखा। हनुमान जी कहाँ खोजे? राम जी तो बगल में बैठल थे, लेकिन हनुमान जी कहाँ खोजे? कह देते ना को राम भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी कहे नहीं भाई, ये दिलवा में हम देख लें कि मैन है कि नहीं। तो वह सीना से पार देता, इसमें देखो, इसमें तो देखबे नहीं कर रहा है, न जाने कहाँ कहाँ देख रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि श्री हरि कहते तुझसे बंदे काहे की उदासी, नित कल्याण करूंगा तेरा मैं घट घट का बासी। मैं घट घट का बासी हूँ। इसलिए भगवान ने ताल ठोक के कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म की चिंता छोड़, केवल एकमात्र तू गीता की शरण में आ जा। जब गीता की शरण में आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए गीता अमर है, आत्मा अमर है, भगवान अमर है। गीता कहो, भगवान कहो, आत्मा कहो, सब प्रायवाची शब्द है। तो इसीलिए गीता नहीं जली। जो अमर है वो नहीं मिट सकती। तो कितने पखंडियन कहेंगे कि लावत हम सलाई से जला रहे हैं, तो कैसे बाबा जलेगा? नहीं, आजकल नहीं कुल डालता है। अरे बकचोद, वैसे रहे तो जलिए जाएगी। वहां देखो कि नहीं जली, जहाँ 1,26,000 लीटर पेट्रोल जला। प्रमाण है। हाँ, प्रमाण है। ऐसे तो कुछ जलाओगे तो भाई गोस्वामी जी ने कहा कि काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल के हिजक काल न खाए। अग्नि तो सबको जला सकती है, लेकिन वहां अग्नि माता ने दिखाया कि मैं इनको नहीं जला सकती। अब ऐसे जलाओगे तो मान के चलो तो जलिए जाएगा, लेकिन वहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे जो जलाएगा तो साले हमको गारंटी है कि 1.25 महीना में वो जल जाएगा। अगर कोई गीता जला दे हाथ में लेकर के, अना तो तू जांच ले। गीता जलाया कि 1.25 महीना में बेचारा वो 4 मनचैला में जल जाएगा। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।